हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, सिग्नल के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफी थिक हैं और काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो शनि फिंगर है, यह वाली जो फिंगर है बहुत अच्छी लंबाई में है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहने वाला है। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी शनि फिंगर थिक हो और अच्छी लंबाई में हो। उसी के साथ साथ सूर्य फिंगर की बात की जाए, यह जो फिंगर है अनामिका, इसे सूर्य की फिंगर कहा जाता है। जब यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो तो नेटिव के भीतर स्ट्रॉन्ग, क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज रहती हैं। अब यहां पर देखेंगे इनकी जो सूर्य फिंगर है लंबाई में इनकी इंडेक्स फिंगर से ज्यादा नजर आ रही है, और सूर्य फिंगर का ज्यादा लंबाई में होना नेटिव को काफी क्रिएटिव बनाता है। ऐसे व्यक्ति रिस्क टेकर होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, ऐसी किसी भी चीज में अपने धन को लगा सकते हैं। रिस्क लेने की टेंडेंसी ऐसे नेटिव की अधिक रहती है। आप देख सकते हैं यहां पर जो गैप है इन दोनों फिंगर्स के बीच में, यह गैप नेटिव को काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। इस तरह का गैप अगर इन दोनों फिंगर्स में मौजूद होता है और बाकी की फिंगर्स यह वाली आपस में सटी हुई होती हैं तो ऐसे व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग काफी इंडिपेंडेंट होती है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव इन दोनों फिंगर्स के बीच का गैप इंडिकेट करता है। लेकिन प्रोग्रेस के लिहाज से इस तरह का गैप अच्छा माना जाता है ऐसे व्यक्ति, क्योंकि अपने सारे डिसीजंस लेने में सक्षम होते हैं। इस वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे जो इनकी इंडेक्स फिंगर है यह हमें इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले शॉर्ट नजर आ रही है, जिस वजह से परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में कुछ कमी रह सकती है, घर से दूर रहना पड़ सकता है, या परिवार में किसी न किसी तरह की वरीज नेटिव को परिवार की तरफ से परेशानी दे सकती हैं। ओवरऑल यह फिंगर थिक है और बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज तो अच्छी रहती हैं, नॉलेज अच्छी रहती है, एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की तो आप यहां पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट है यह फिंगर, लंबाई में इनके सूर्य फिंगर के बिल्कुल करीब पहुंचती हुई, इस तरह की सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन बहुत अच्छा रहेगा। कैलकुलेशंस करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति की काफी बेहतर देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी।
यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देखेंगे इनका जो मरकरी का एरिया है हल्का सा लो सेट है। हल्का सा लो सेट होने के बावजूद यह माउंट ज्यादा वीक नहीं है। इस तरह से लो सेट होने की वजह से नेटिव की नेचर थोड़ी सी शाई रह सकती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यह अमाउंट उठा हुआ है, जिस वजह से इनका बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहेगा। लेकिन इनका सूर्य पर्वत आपको दबता हुआ नजर आएगा। यह एरिया आप देखेंगे सेंटर में बिल्कुल आपको दबा हुआ नजर आएगा। सूर्य पर्वत का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई भी एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। सूर्य फिंगर की अच्छी लंबाई होने की वजह से समाज में एक अच्छी पहचान जरूर बन जाती है। ऐसे व्यक्ति की रिकॉग्निशन अच्छी रहती है। लेकिन इस माउंट का दबना कमजोर सूर्य को इंडिकेट करता है। आप साथ साथ देखेंगे यहाँ पर कुछ रेखाएं मौजूद हैं। एक से अधिक रेखाएं जब सूर्य माउंट के ऊपर होती हैं तो यह दर्शाती हैं कि नेटिव का फोकस किसी भी एक विषय पर पूरी तरह से नहीं रहेगा। ऐसे व्यक्ति मल्टीटास्किंग होते हैं, एक ही समय पर कई काम हाथ में लेने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। लेकिन किसी भी एक काम के ऊपर, किसी भी एक विषय के ऊपर पूरा फोकस ऐसे नेटिव नहीं दे पाते। शनि की बात की जाए तो आप यहां पर देखेंगे शनि माउंट जो है ये भी आपको हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना होगा। संघर्ष ऐसे व्यक्ति के जीवन के भीतर ज्यादा रहेगा, मेहनत ज्यादा रहेगी। लेकिन हाथ में भाग्य रेखा मौजूद है, आपको दिखाना चाहूंगा। अगर हाथ में भाग्य रेखा मौजूद हो तो नेटिव को की गई मेहनत का फल भी मिलता है। लेकिन भाग्य रेखा जितनी लंबी हो, जितनी स्ट्रांग हो, उतना लकी व्यक्ति रहता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से एक रेखा शुरू हो, इस तरह की रेखा सीधा यहां तक पहुंच जाए, जैसे यह जो एरिया है यह शनि का एरिया है, शनि माउंट तक पहुंच जाए, ऐसी भाग्य रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति बचपन से ही भाग्यशाली होते हैं और जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे भाग्य रेखा आपको यहां से नजर आएगी और यह रेखा यहां तक पहुंच रही है। यह रेखा इनकी मस्तिष्क रेखा से ही शुरू हो रही है। मस्तिष्क रेखा से शुरू होने वाली भाग्य रेखा 36 वर्ष की एज के बाद नेटिव को प्रोग्रेस देना शुरू करती है। उससे पहले संघर्ष की स्थितियां हो सकती हैं। आप देखेंगे यहां पर भी एक रेखा जो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, यह भी फेट लाइन की तरह एक्ट करती है। तो यहां पर आपको दो फेट लाइंस नजर आएंगी, लेकिन बीच में ओवरलैपिंग, इस तरह की ओवरलैपिंग हो, कहीं से भी भाग्य रेखा टूटकर दोबारा चले तो जीवन में बदलाव होते हैं, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। और अगर शनि का एरिया भी दब रहा हो तब भी नेटिव के जीवन में काफी संघर्ष और अप्स एंड डाउन्स का सामना व्यक्ति को अधिक करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की तो आप देखेंगे गुरु पर्वत का एरिया आपको उठा हुआ नजर आएगा। बृहस्पति माउंट जिनका उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं और स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं। आप देखेंगे यहां पर थोड़ा सा क्लोजअप में आपको दिखाना चाहूंगा, छोटी छोटी ब्रांचेस से इनके गुरु पर्वत के ऊपर आपको एक रिंग ऑफ सोलोमन की अधूरी फॉर्मेशन बनती नजर आएगी। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा रिंग ऑफ सोलोमन गुरु वलय को कहा जाता है। और यहां से अगर एक रेखा शुरू हो, इस तरह से यह रेखा आगे बढ़कर यहां तक पहुंच जाए, इसे हम गुरु वलय कहते हैं। जिनके हाथ में यह गुरु वलय बनता है, ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं, धर्म कर्म के काम करने लगते हैं, वैराग्य की भावना इनके भीतर अधिक होती है। लेकिन अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से, अपने अच्छे कर्मों की वजह से समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान मिडिल एज के बाद पाने लगते हैं। यहां पर यह गुरु वलय के बारे में हमने क्यों बात की, क्योंकि यहां पर आपको छोटी छोटी ब्रांचेस नजर आएंगी। यहां पर कुछ इस तरह की, यह एक कंप्लीट गुरु वलय नहीं कहलाएगा, लेकिन यह एक ब्रोकन ऐसी रेखाएं हैं जो गुरु वलय की शेप ले रही हैं, जिस वजह से कुछ इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की नेचर है व्यक्ति की बन जाएगी। स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका झुकाव 40-45 की एज के बाद बढ़ने लगेगा और ऐसा व्यक्ति थोड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि लेने लगता है। थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे नेटिव के भीतर बढ़ जाती है।
इसी के साथ साथ आपको कुछ ऐसी रेखाएं नजर आएंगी, यह जो नीचे से ऊपर की तरफ आने वाली रेखाएं जो इनके जीवन रेखा से ऊपर की तरफ उठ रही हैं, इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। और ऐसी प्रोग्रेस लाइंस आपको अगर हाथ में नजर आए तो भले ही शनि पर्वत दब ही क्यों ना रहो, तब भी ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की पाता है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होने के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से, जिसमें से एक ब्रांच आगे बढ़कर गुरु पर्वत पर पहुंच रही है, यह इनकी हार्ट लाइन। यहां से आप देखेंगे एक ब्रांच निकलकर इस तरह से गुरु पर्वत की तरफ बढ़ती हुई, इस तरह का जो वी का शेप बनता है इसको हम विष्णु चिन्ह कहते हैं। लेकिन यह तब ज्यादा सार्थक होता है जब यह रेखा भी इस तरह से लंबी हो और एक कंप्लीट चिन्ह बने। लेकिन इस तरह का चिन्ह हाथ में बनना नेटिव को अच्छी प्रोग्रेस दिलवाता है, क्योंकि सीधा हार्ट की लाइन का संबंध गुरु पर्वत से हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति दिल से आध्यात्मिक होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, एक आदर्शवादी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और ऐसे व्यक्ति जिसके हाथ पर इस तरह से बाइफोर्क हो रही हो हार्ट की लाइन, अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलें तो जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। ओवरऑल हार्ट लाइन में आपको थोड़ी इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस भी नजर आएंगी। ऐसी ब्रांचेस होने से नेटिव थोड़ा ओवर इमोशनल हो सकता है, इमोशनल सेटबैक्स का सामना नेटिव को करना पड़ता है। यहां पर आकर आपको कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग्स नजर आएंगी हार्ट लाइन में, जिसकी वजह से नेटिव को 50 के बाद की एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होना, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स होना, हार्ट से संबंधित कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहां पर देखेंगे माइंड लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है, लेकिन हल्का सा झुकाव इस मस्तिष्क रेखा का नीचे की तरफ, और यहां पर एक ब्रांच आगे और बढ़ती हुई इस तरह की, इस वजह से मेमोरी इनकी अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ी ओवर थिंकिंग इस तरह की झुकी हुई रेखा की वजह से रहती है। जब यह रेखा नीचे की तरफ झुकती है तो नेटिव की इमेजिनेट करने की जो पावर है वो बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति बहुत कल्पनाशील होते हैं, काफी ज्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहां पर देखेंगे लंबी जीवन रेखा इनके हाथ में नजर आ रही है, लगभग 75 के आसपास की एज को दर्शाती हुई। यह जो रेखा है जीवन रेखा कहलाती है। यह रेखा जितनी लंबी होगी उतनी लंबी एज रहती है। यहां पर आकर आप देखेंगे थोड़ी वीकनेस, यह रेखा कई भागों में आपको बढ़ती हुई भी नजर आएगी। लगभग 70 की एज के बाद कुछ जो हेल्थ है वीक हो सकती है, लेकिन उससे पहले एक अच्छी हेल्थ को भी ऐसा व्यक्ति इंजॉय करता है जिनके हाथ में इस तरह की लंबी और गहरी जीवन रेखा मौजूद हो। शुक्र पर्वत की बात की जाए तो आप यहां पर देखेंगे वीनस का एरिया काफी अच्छा है, उठा हुआ है, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहती हैं। लेकिन आपको यहां पर कुछ बारीक रेखाएं, ऐसी रेखाएं भी नजर आ रही होंगी जिन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं वीनस माउंट के ऊपर अगर मौजूद होती हैं तो ऐसी रेखाओं की वजह से नेटिव को अपने परिवार की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से कुछ वरीज का सामना करना पड़ सकता है। कुछ चिंताएं अपने परिवार को लेकर, अपनी पारिवारिक समस्याओं को लेकर नेटिव को फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो मून का एरिया काफ़ी अच्छा है। भले ही इनकी जो माइंड लाइन है हल्का सा झुक रही है, जिस वजह से ओवर इमेजिनेशन रहेगी, लेकिन चंद्र पर्वत का इस तरह से क्लियर होना नेटिव को अच्छी मेंटल स्टेबिलिटी जीवन में देता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है ये सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।